Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you 5th generation computers. इसके पहले मैं आपके साथ फर्स्ट 4th जनरेशन शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक चैनल का टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स का जो टाइम पीरियड था वो कहाँ से कहाँ तक था, 1980 से ऑनवर्ड्स, यानी इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ और ये अभी भी चल रहा है, जिसमें हम फर्दर प्रोसेसिंग करते जा रहे हैं। 5th जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी यूज की गई, जिनमें माइक्रो प्रोसेसिंग की फॉर्म में, चिप्स की फॉर्म में यूज की गई थी, जिसमें मोर देन 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। जब हमने 4th जनरेशन में किया था तो उसमें हैविंग 5000 इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये सारी चीजें थी। इसमें हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जो ये जनरेशन थी ये हार्डवेयर की प्रोसेसिंग पे, यानी हार्डवेयर को ज्यादा बेटर बनाने में एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर पे बेसिस थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, वो मेथड और वो चीजें जानते हैं जिससे कंप्यूटर एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकता है। अब इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज की जाती थी? सी प्लस प्लस, जावा और एनईटी, ये कुछ लैंग्वेजेस थी जो इसमें यूज की जाती थी। अब एआई क्या है? एआई में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स आता है, न्यूरल नेटवर्क आता है, गेम प्लेइंग आता है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन, एक्सपर्ट की तरह डिसीजन लेना आता है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की कंप्यूटर क्या करे, नेचुरली लैंग्वेज को जो ह्यूमन बीइंग टाइप करता है। वैसे तो कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, जैसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, पर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना और जनरेशन को भी उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करना, ये एआई में आता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। अब जो 5th जनरेशन लैंग्वेज थी, 5th जनरेशन था, उसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या क्या फीचर्स थे? अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज करी, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर मेन जो डेवलपमेंट हुई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हुई। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वहां पे आ गई। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी ये पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है यहाँ पे हार्डवेयर की प्रोसेसिंग। एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर को कंडक्ट करने की टेक्नोलॉजी थी वो भी ज्यादा हाई आ गई। मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेरेंस विद मल्टीमीडिया फीचर्स, इसमें ये यूजर फ्रेंडली था और इसमें मल्टीमीडिया फीचर, बहुत सारे फीचर्स भी आए। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट चीप रेट, इसने कंप्यूटर्स बनाए पर चीप रेट्स पे अब अवेलेबल होने स्टार्ट हो गई। अब इसमें कौन कौन सी जनरेशन में इसमें कौन कौन से कंप्यूटर्स बने? डेस्कटॉप बना, लैपटॉप बना, नोटबुक वाले कंप्यूटर्स बने, या जिन्हें हम थिनेस्ट कंप्यूटर या लैपटॉप भी बोल सकते हैं, वो बने। अल्ट्रा बुक बनी, क्रोम बुक बने, ये सारे क्या है 5th जनरेशन के एडवांटेजेस है, इन्वेंशंस है, जो आगे फर्दर कंटिन्यू हो रहे हैं। अब है इन पांचों जनरेशन में क्या कंपैरेटिव डिफरेंस। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए गए, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और 5th जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बात करते हैं इनकी स्पीड की। ये स्लोएस्ट स्पीड पे था, ये स्लो स्पीड पे आया, देन ये मीडियम, ये फास्टर, एंड देन 5th जनरेशन कंप्यूटर अल्ट्रा फास्टर भी लिख सकते हैं, फास्टेस्ट भी लिख सकते हैं। अब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका साइज बहुत ज्यादा लार्ज था वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से। देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का साइज लार्ज था, थर्ड जनरेशन का मीडियम, फोर्थ का स्मॉलर एंड फिफ्थ का स्मॉलेस्ट साइज था, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स की वजह से। अब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो अनरिलायबल थे, उन पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनमें से हीट जनरेशन बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से वो कॉस्टली पड़ते थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर भी हीट जनरेशन करता था, इसलिए ये भी लेस रिलायबल है। देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे हम रिलायबल कर सकते थे, ट्रस्ट कर सकते थे, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर्स की बजाय ये इंटीग्रेटेड सर्किट से बना हुआ था, इसलिए। देन मोस्ट जज 5th जनरेशन एंड 4th जनरेशन कंप्यूटर आर ट्रस्ट वर्दी, दे कैन बी जनरेटेड इजीली एंड यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब जो अवेलेबिलिटी है जो अभी चल रहा है, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अभी आउटडेटेड हो गया, कोई यूज नहीं कर रहा, सेम टू सिमिलर टू सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। पर 4th जनरेशन कंप्यूटर अभी चल रहे हैं एंड 5th जनरेशन कंप्यूटर्स भी अभी रनिंग में हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं होता, इनको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं होता, यानी फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर डज नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन में इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है, जो इन्हें ऑपरेट करने में इजीली हेल्पफुल रहते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होती थी? मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इनमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी, और फिफ्थ में हाई लेवल में भी फर्दर बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती थी, सी प्लस प्लस, जावा, एनईटी, ये सारी।
तो ये था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।